हालेलुया, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिन भर की रोटी डेली डिवोशन कार्यक्रम में। और आज 19 मई 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन, प्रतिज्ञा वचन जो मेरे और आपके लिए है, वो प्रॉमिस वर्स हमको मिलता है इब्रानियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 10 पद के अंदर। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे ये वायदा कर रहा है कि जो भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, जो भी हम लिखा है, जो तुमने उसके नाम के लिए किए, हालेलुया, हम जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए कर रहे हैं, वो परमेश्वर जो है उन सब बातों को देखता है और उन सब बातों का प्रतिफल देने वाला वो परमेश्वर है। लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसके 7 पद को देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी किसी भी रीति से नहीं ठहराता है। हालेलुया, किसी भी रीति से हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हालेलुया, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वोच्च न्यायाधीश है। हालेलुया, और वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। लिखा है हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं, लिखा है कि वो तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूलता नहीं। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में किए गए कामों को, वो वचन सुनाने के हमारे किए गए परिश्रम को, वो लोगों के लिए की गई प्रार्थनाओं को, हालेलुया, वो हमारे प्रभु में किए गए उस परिश्रम को भूलता नहीं है। वो हमारे कामों को भूलता नहीं है। हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 58 पद को, लिखा है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि जो कोई इसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया, वो अपने लोगों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। अगर आपको उस न्यायाधीश से, जो सच्चा न्यायी है, आपको प्रतिफल चाहिए, आपको विश्वास के साथ उसके पास जाने की जरूरत है। विश्वास का सबूत लेकर आपको उस न्यायाधीश के पास, उसकी अदालत में जाने की जरूरत है। हालेलुया, लिखा है वो तुम्हारे काम और उस प्रेम को नहीं भूलता। हालेलुया, वो अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। वो परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, कौन से प्रेम की यहां पर बात की जा रही है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को भूलता नहीं है। हालेलुया, लिखा है कि वो हमारे काम और हमारे प्रेम को भूलता नहीं है। वो परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि हमारे कामों को भूल जाए, हमारे प्रेम को भूल जाए, हमारी आज्ञाकारिता को भूल जाए। हालेलुया, हमारे प्रभु में किए गए परिश्रम को भूल जाए। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, इस बात को हमको समझना है कि हम चाहे धर्म के कितने भी काम करें, उससे हम उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार तो केवल हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू से धुलने के द्वारा, सच्चा पश्चाताप करने के द्वारा ही पा सकते हैं। लेकिन प्रभु में आने के बाद, हालेलुया, प्रभु में विश्वास करने के बाद, उसके बाद प्रभु चाहता है कि अब हम अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए सौंप दें। अब प्रभु अपने धर्म के मार्ग पर हमारी अगुवाई करता है। अब प्रभु हमसे चाहता है कि हम धर्म के काम करें।
हम धर्म के कामों को करने के द्वारा बचाए नहीं गए हैं, लेकिन हम धर्म के काम करने के लिए बचाए गए हैं। हालेलुया। हम धर्म के काम करने के लिए बचाए गए हैं। हम आत्मिक फलों को दिखाने के लिए बचाए गए हैं। हम मसीह यीशु में एक गवाही बनने के लिए बचाए गए हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बचाए गए हैं। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर उन काम और प्रेम को नहीं भूलता जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाए कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वायदों के लिए जिनसे हमको तसल्ली मिलती है, जिनसे हमको हियाब मिलता है, और हम और दृढ़ होते हैं और मजबूत होते हैं और प्रभु में और आगे बढ़ते हैं और कामों को करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु में किया गया परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं है। प्रभु अन्यायी नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। प्रतिफल जो है वो हमेशा किसी कार्य को करने का फल होता है। हालेलुया। जो उसका अनुग्रह है वो उसने हमारे ऊपर किया, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया। हालेलुया। हमने कुछ नहीं किया, उसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमने विश्वास किया और हमने उद्धार को पाया। लेकिन प्रतिफल पाने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए, हालेलुया, अवार्ड पाने के लिए हमको कुछ करना होगा, हमको कार्य करना होगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कार्य करना होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का इन वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज के इस डेली डिवोशन में जो हमने इन बातों को सीखा, इन परमेश्वर के वायदों को हमने सीखा है, तो यही प्रश्न जो है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जैसे लिखा है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो हमारे कामों को भूलता नहीं है और वो हमारे प्रेम को भूलता नहीं है। हालेलुया। और वो हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो मैं और आप क्या करें कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस न्याय को देखने पाएं, परमेश्वर के उस प्रतिफल को मैं और आप अपने जीवन में पाने पाएं। उसके लिए मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे YouTube पर आप अपने आंसर को दे। आपका आज का दिन और आने वाले सारे दिन सुपर ब्लेस्ड हो, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।